हम आपको ऑफिस में 1 साल हो गया है। आप अगर ये 1 साल पीछे देखें तो आपके हिसाब से वो कौन से डिसीजंस रहे हैं, वो कौन सी स्कीम्स रही हैं जिसका आप काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देख रही हैं व्हेन इट कम्स टू वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? देखिए, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात रही कि यहाँ पे 1 साल मेरा हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन हमने देखा वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच महिला सशक्तिकरण की दिशा में तो निरंतर उनके द्वारा कार्य हो रहे हैं। महिलाओं को सशक्त करना ये सिर्फ हमारा एक शब्द नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। और इसी के तहत देखें तो महिला बाल विकास विभाग में हम 800 से ज़्यादा हमारे OSCs हैं, वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से हम जो संकट में फंसी महिलाएं हैं उनको हम उसमें सेवा देते हैं। जो संकटग्रस्त महिला है वो OSCs में आती है, या फिर वो फोन जो हमारा 181 जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें वो फोन करती है, तो उसके माध्यम से महिलाओं को अगर कानूनी सलाह लेनी हो उसके लिए हम सुविधा देते हैं उनको। अगर मेडिकल सुविधाएं चाहिए उनके लिए देते हैं, या फिर पुलिस की सुविधा, तो वो हर तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। और टेम्पररी शेल्टर भी है, अगर किसी महिला को वहाँ रुकना हो तो उसके लिए हम उनको लगभग 20 से 25 दिन तक हम उसको रोकते भी हैं, ताकि तो। और उसके साथ साथ वन स्टॉप सेंटर के साथ साथ हमारे शक्ति सदन भी है। शक्ति सदन भी चलती है, जहाँ संकट में फंसी महिलाएं उसमें भी रह सकती हैं। उसके साथ हम देखें तो चूंकि महिला हेल्प डेस्क है, जिसमें लगभग 14,000 से ज़्यादा थानों में इसकी व्यवस्था की गई है, ताकि जब महिलाओं को कोई परेशानी हो तो वो आके वहाँ पर, और उसमें महिला पुलिस रहती है तो उनको सेंसिटाइज भी किया जाता है। तो ये सारी भारत सरकार में ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये काम हो रहा है। 10 करोड़ लाभार्थी हैं, उसमें 0 से 6 साल के बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग मदर है। तो उसके माध्यम से ये हमारा सिर्फ नहीं कि हम बच्चों को वहाँ पे खाना दें, क्योंकि देश के भविष्य हैं, कैसे उसको हम सुरक्षा संरक्षा के साथ साथ अच्छा भोजन, अच्छा पोषण हम दे सके, तो हम इसकी भी व्यवस्था करते हैं। और आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से उनको हम ये सुविधाएं प्रदान करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अच्छी व्यवस्था, मतलब पोषण सिर्फ जस्ट एक भोजन का थाली नहीं है, बल्कि उसमें हर वो चीज उसमें रहे ताकि हमारे बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिल सके। वो जब बच्चे अगर स्वस्थ होंगे तभी हम स्वस्थ भारत की बात कर सकते हैं, तो उसका हम ध्यान देते हैं। इसी तरह से सखी निवास है, सखी निवास के माध्यम से जो कामकाजी महिलाएं हैं वो रह सकती हैं। अभी भारत सरकार की ओर से लगभग प्रत्येक पूरे देश के अंदर देखें तो 550 से ज्यादा सखी निवास की स्वीकृति भी हुई है, जिसमें कामकाजी महिलाओं के लिए ये व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि उनको एक अच्छा माहौल मिल सके, एक अच्छी जगह किफायती दर पे वो उनको मिल सके, ताकि महिलाएं भी जो कामकाज के लिए बाहर जाती हैं उनके लिए एक सुरक्षित स्थान आइडेंटिफाई किया जा सके। तो इस पर भी हम काम कर रहे हैं। उसी तरह महिला को और सुरक्षित वातावरण मिल सके काम के क्षेत्र में, तो सीबॉक्स पोर्टल जिसके माध्यम से जो काम करती हैं, जहाँ भी वो कार्यस्थल है, कार्यस्थल में किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो इस पोर्टल का भी लेटेस्ट वर्जन पिछले साल हमने लॉन्च किया। तो उसमें सरकार के जो विभाग हैं और उसके अलावे अन्य जो निजी क्षेत्र में हैं, तो वो सब ऑनबोर्ड हुए हैं, और वहाँ अगर उन्हें किसी भी तरह की समस्या हो रही है तो वो फिर उसमें कंप्लेन करती है। इंटरनल कमिटी होती है, फिर वो देखती है। तो एक अच्छा वातावरण भी सुनिश्चित किया है, ताकि
उनको एक अच्छे वातावरण में, वो अच्छे माहौल के साथ वो काम कर सके। इसी तरह से एक नारी अदालत की भी हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम चल रहा है कि अब जो पंचायत में हमारी महिलाएं हैं, वहाँ की महिलाएं उसमें बैठ के जो लोकल स्तर पर कुछ समस्या है उसका भी निपटारा कर सकें, जैसे पंचायत होती है। बिल्कुल, तो उसके लिए भी हम सब ने ये काम किया है। तो इस तरह से महिला बाल विकास विभाग समस्त महिलाओं के लिए और राष्ट्रीय आगे बढ़े, जो राष्ट्रीय प्रथम की भावना है, जो महिला सशक्तिकरण की बात माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम करें। बहुत ही अच्छा पॉइंट मेंशन किया। आपका एक और एक स्टैंस था डेफिनेशन की व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स रेप और अटेम्प्ट टू रेप। आपने बहुत ही टफ स्टैंस लिया था उस पे। साथ में आपकी मिनिस्ट्री की काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स भी हैं, काफ़ी स्कीम्स भी हैं, जैसे आपने शी बॉक्स की बात की, निर्भया फंड है, और भी इस तरीके की स्कीम्स हैं। मगर हम फिर भी देखते हैं कि जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैं, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट है, चाहे वो डाउरी है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस है, हम देखते हैं आए दिन हम ऐसे केसेस देखते हैं। पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, आपको क्या लगता है कि चैलेंजेस कहाँ पे हैं, लूप होल्स कहाँ पे हैं, और आपकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है उसको काउंटर करने के लिए? देखिए ये बिल्कुल ये समस्याएं जिसकी ओर आपने ध्यान आकृष्ट किया, ये बिल्कुल जड़ जमा चुकी एक समस्या है। तो इसके समाधान के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में लगातार, जैसे सी बॉक्स की चर्चा आपने की, तो सी बॉक्स पोर्टल के माध्यम से भी हम, ताकि मैं एक सुरक्षित वातावरण महिलाओं को मिल सके। हाँ। किसी भी तरह का अगर कोई उत्पीड़न होता है तो वो उस पर दर्ज करती हैं और उसकी सुनवाई होती है। वो एक इंटरनल कमिटी है और हम भी उसको यहाँ से मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की ओर से भी हम लोग करते हैं। इसके लिए भी हम उसके साथ साथ हम देखें तो पॉस एक्ट है, पॉस एक्ट के माध्यम से ये किया जाता है। और लगातार हम जागरूकता भी हम फैलाते हैं। डिजिटल आजकल अगर देखें तो डिजिटल माध्यम से बहुत सारी लोगों को परेशानी भी होती है। तो डिजिटली हम लोगों को सशक्त भी करते हैं, जानकारी भी लोगों को तक पहुंचाते हैं। और साथ ही साथ हमारा ये है कि महिला बाल विकास विभाग, जैसे अब कोई बहाना नहीं है, हैशटैग फिर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान 2024 में इसकी हम लोग शुरुआत भी की। तो इन सारे अभियानों से एक तो महिला बाल विकास विभाग और अन्य भारत सरकार के जैसे पंचायती राज मंत्रालय के माध्यम से हो, रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से, अलग अलग डिपार्टमेंट के माध्यम से भी हम साथ में मिलकर कुछ अभियान चलाते हैं। और उसके साथ ही राज्य सरकार के माध्यम से भी कि जो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान हमारा चल रहा है, तो उसमें कि आप नीचे स्तर तक, ये हमारा लक्ष्य है कि पंचायत स्तर पर जो पदाधिकारी अधिकारी होते हैं उनको जिम्मेवारी देके ताकि कोई भी सूचना अगर आती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। तो अब इसका लाभ भी हमें मिल रहा है कि बाल विवाह मुक्त भारत की बात अगर करेंगे तो काफी ऐसी घटनाएं, जानकारियां भी हम लोगों को मिल रही है कि जहाँ विवाह रुका, शादी रुकी है, वहाँ पर बच्चियां खुद या तो फोन करके या तो आसपास के लोग या तो जो समाज सेवी, बहुत सारे समाज सेवी भी होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले भी हैं, तो उनका भी हम लोग सपोर्ट लेते हैं। और इस तरह से हमें लगता है कि धीरे धीरे ये जागरूकता भी बढ़ रही है। ये सारी चीजें, कुछ तो जागरूकता बढ़ाने के लिए भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं। तो विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर, पंचायती राज व्यवस्था बहुत ही सशक्त है, तो पंचायती राज व्यवस्था के साथ भी मिलकर तो इन सारी चीजों को समय समय पर जागरूक करना, समय समय पर जो हमारे आंगनबाड़ी वर्कर हैं, सीडीपीओ हैं, सुपरवाइजर हैं, सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं, तो उन सबको टाइम टू टाइम उनको हम ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको जागरूक भी करते हैं और नीचे स्तर पर बेहतर ढंग से इसकी जानकारी नीचे तक फैले, बढ़े। और इस तरह के जो कार्यक्रम, अगर मतलब जो गतिविधियां होती है, तो उसके लिए कि आप
इसको जितना उस पर कार्रवाई हो उसको बहुत जगह आप देखेंगे तो कुछ पुरानी रूढ़िवादी एक परंपरा चली आ रही है तो उनका भी कुछ रहता है। तो एनसीपीसीआर भी इसके लिए बहुत लगातार काम करती है। ओके। तो इस तरह से अब काफी फायदे देखने को मिलते हैं जो कि रिपोर्टिंग दर्ज होती है तो इससे ऐसा लग रहा है कि अब लोग जागरूक हुए हैं तो इसकी जानकारी भी देती है। तो हमें लगता है कि ये धीरे धीरे ये जो चीजें हैं ये अब धीरे धीरे समाप्त होंगी। आपने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की बात की। जब एनडीए गवर्नमेंट पहली बार सेंटर में आई तो उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक बहुत बड़ा मिशन रहा है। मगर फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड आज भी बहुत बड़े इश्यूज हैं इंडिया में। मेरा सवाल है कि व्हाट नेक्स्ट फॉर बेटी बचाओ, और क्या हम एक ऐसा इंडिया देख सकते हैं जहाँ पे हमें कभी ये केसेस ना देखने को मिले जहाँ पे बच्चियों को या तो पेट में मार देते हैं या उनके होने के बाद मार देते हैं। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये एक बड़ी चुनौती, लेकिन इस चुनौती को 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इन्होंने बहुत ही जो एक अभियान के तौर पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कोई योजना नहीं, ये एक अभियान है, ये जागरूकता एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लोग जागरूक हुए। और आज अगर हम देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान मतलब हम जहाँ भी जाते थे गाड़ी में देखे पीछे स्टिकर लगा हुआ है हर एक जगह। ये तो ये एक जागरूकता कार्यक्रम है जिससे हम लोगों को जागरूक किए और उसके माध्यम से आज अगर हम देखें तो एसआरबी जो डाटा जहाँ 912-14 में था अभी बढ़ के 930 हुआ है। तो धीरे धीरे ये सुधार भी हो रहा है और लोगों में भी जागरूकता बढ़ी है कि अब जो हमारी बेटियां बोझ नहीं है तो उसके लिए चाहे कई कार्यक्रम सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री PMMBY मतलब हम कई कार्यक्रम के माध्यम से भी उनको लाभ देते हैं। अगर हम शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो यूडाइज डेटा के अनुसार जो महिलाओं का बच्चियां जो पढ़ती हैं उनका रजिस्ट्रेशन अगर आप देखें तो उसमें लगभग अभी हम 23-24 की अगर हम बात करें तो लगभग 78% बढ़कर हो गया है इनरोलमेंट, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। तो जागरूकता से ये फायदा हुआ कि हर एक क्षेत्र में अब बेटियां आगे बढ़ रही हैं। अब हर क्षेत्र में लोगों को ये ऐसा महसूस होने लगा है और ये महिला सशक्तिकरण के दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरा अभी एक कार्यक्रम जेंडर बजट का एक कार्यक्रम था तो मैं उससे होके आई। तो जेंडर बजटिंग के माध्यम से भी विभिन्न मंत्रालयों में भी इसका एक समावेशन हुआ है। तो जिसके वजह से अब लोगों को हर एक क्षेत्र में लाभ भी मिल रहा है और हमें लगता है कि इसके वजह से ये महिला मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जैसे कार्यक्रम के माध्यम से हमें काफी लाभ हुआ है और अब सेक्स रेशियो एट बर्थ भी वो भी बढ़ रहा है और उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बेटियों का एनरोलमेंट हो रहा है। स्टेम के क्षेत्र में भी देखें तो आज काफी भागीदारी बच्चियों की बढ़ी है और हर क्षेत्र में अब बेटियां जा रही है। अपॉर्चुनिटीज जब उनको मिलने लगा है तो अब माताओं को भी लगता है, महिलाओं को भी, कि नहीं हमारी बेटी आगे बढ़ रही है, तो अब उनका भी काफी सपोर्ट अब मिल रहा है। एक और जो समस्या है वो है बाल कुपोषण की। इस समस्या में प्रोग्रेस आप किस तरीके से देखती हैं और मिनिस्ट्री और क्या स्टेप्स ले रही है ताकि हम इस समस्या को भी खत्म कर सकें? देखिए, कुपोषण मुक्त भारत माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और इसी के तहत मिशन आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0 लॉन्च हुआ है। तो इसके माध्यम से अब सिर्फ बच्चों को खाना देना हमारा लक्ष्य नहीं है, बच्चों को अच्छा खाना मिले, गुणवत्ता युक्त खाना मिले, उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, एक संपूर्ण थाली की व्यवस्था हम लोग करते हैं तो ताकि कुपोषण से मुक्ति मिल सके। कुपोषण जो प्रोटोकॉल है हम उसको कोशिश करते हैं कि वो फॉलो हो और जो आंगनवाड़ी है, सक्षम आंगनवाड़ी, वहाँ पे ये हमारा अभी लक्ष्य 2 लाख सक्षम आंगनवाड़ी के लिए
हमने स्वीकृत किया है। ओके। तो उसमें से एक कंपोनेंट हमारा है कि वहाँ पे वहाँ पोषण वाटिका हो। ओके। पोषण वाटिका में कि वहाँ पे ताजे सब्जी फल बच्चों को मिल सके। गार्डन बेसिकली। गार्डन, हाँ। किचन गार्डन। हम्म। तो कुछ चीजें, और साथ ही साथ हम जन जागरूकता के माध्यम से हमारा पोषण माह और पोषण पखवाड़ा बड़े कार्यक्रम होते हैं। ये दो, एक पोषण माह 1 महीने का चलता है, हाँ। और मार्च के महीने में, फिर पोषण पखवाड़ा सितंबर के महीने में 15 दिन का। तो ये बेसिकली कम्युनिटी को जागरूक करने के लिए जागरूकता का ये कार्यक्रम है, और उसमें बहुत ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेट होता है। करोड़ों से ज्यादा एक्टिविटीज इसमें होती हैं। ओके। तो उसके माध्यम से भी हम जागरूक करते हैं कि लोकल किन किन चीजों में अच्छे भोजन मिल सकते हैं। अच्छा, तो उसके लिए भी उनको जागरूक करते हैं। और साथ ही साथ कि बच्चों को आप संतुलित भोजन दीजिए। हमें 2 चुनौतियां हैं, एक तरफ कुपोषण का, दूसरी तरफ मोटापा का। बिल्कुल। तो इन दोनों के लिए बैलेंस्ड डाइट और प्रोटोकॉल ये सारे हम देते हैं। अभी हमारा पोषण पखवाड़ा था, उसमें एक ये थीम भी हमारा मोटापे पे, जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी पे था। बच्चों में ओबेसिटी जो है, तो ओबेसिटी को लेके भी हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और कम्युनिटी का काफी पार्टिसिपेशन भी होता है इन दोनों कार्यक्रम में, और उससे हमें फायदा भी मिल रहा है। और जो एक्टिविटीज होते हैं, आप देखेंगे कि आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर जो उनको जो लोकल वहाँ के सब्जी हैं, जो फल हैं सीजनल, तो उसके माध्यम से भी कैसे रेसिपीज एक कंपटीशन के माध्यम से भी हम कराते हैं। और उसमें वहाँ पे फिर जो उस सेंटर में आने वाले हमारे महिलाएं जो प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग मदर है, तो वो भी आती हैं, तो इन चीजों को देखती हैं। तो बिल्कुल हमें लगता है कि इसको हम इसी के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं। और इस एक्टिविटी से, पोषण माह, पोषण पखवाड़ा के एक्टिविटी से बहुत फायदा भी होता है कि एक तो जागरूकता, जन जागरूकता भी बढ़ती है, और कुपोषण और चाइल्ड ओबेसिटी दोनों ही कैसे बैलेंस हो सके, इसके लिए हम समय समय पर उनको जानकारी भी देते रहते हैं। पोषण ट्रैकर के माध्यम से हम छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाकर आंगनवाड़ी केंद्र की बहनों को भी देते हैं, ताकि वो भी फिर जब होम विजिट करती हैं, वो चाहे गर्भवती महिला हो या फिर धात्री माता हो, तो उनके पास, तो वो भी इन चीजों को बताती हैं। और फिर हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, जो वहाँ पे आशा वर्कर होती हैं, तो साथ मिलकर एक हमारे महीना में 1 दिन VHSND डे होता है, जिसमें सभी लोग आते हैं। तो उसके माध्यम से भी इन सारी चीजों की जानकारी उन लोगों को दी जाती है। तो ये हमारा बिल्कुल स्पष्ट ये मानना है कि हमारी थाली में स्वाद भी हो, संस्कृति भी, और सबसे बढ़कर पोषण भी। क्या बात है, यही लक्ष्य हमारा। मैम, मेरा लास्ट जो सबसे सवाल है वो है आपके पार्टी के विजन के बारे में, जो कि है रिजर्वेशन ऑफ विमेन इन पार्लियामेंट। पहली बात तो एज अ वुमेन आप इस पर्टिकुलर विजन की इम्पोर्टेंस को आप किस तरीके से देखती हैं, और कितनी जल्दी हम इसे रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए देख सकते हैं? देखिए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात रही कि इतने बड़े निर्णय जो कई दशकों से ये चल रहा था, बातें हो रही थी महिला रिजर्वेशन बिल का, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास होते हमने देखा। हमने उसके लिए, मतलब हम भी साक्षी बने उसका। और ये अपेक्षा थी लोगों की बहुत दिनों से। तो इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस लोगों की जो आकांक्षा, जो अपेक्षा, उसको उन्होंने पूरा किया। और हमेशा से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सोच है संपूर्ण भारत के लिए, और खास करके अगर विकास की बात करें तो महिला फोकस में है। महिला, युवा, गरीब और फिर किसान, इनको लेके साथ लेके काम करते हैं। तो महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा निर्णय रहा। और आने वाले समय में दूसरा जो अभी सेंसस की बात अगर करें, तो सेंसस के बाद चूंकि ये फिर रिजर्वेशन लागू होना है, तो अभी एक और बड़ा निर्णय उन्होंने, जो जाति जनगणना, बहुत दिनों से ये भी लोगों की मांग थी, तो जाति जनगणना की स्वीकृति उन्होंने दी है। निश्चित रूप से उसके लिए भी हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और इसका नोटिफिकेशन भी हो गया है। तो आने वाले समय में जनगणना के बाद फिर हमारा जो प्रतिनिधित्व अभी
नीचे स्तर पर, पंचायत स्तर पर आप देखें तो अभी 60-70% वहाँ पे है। तो निश्चित रूप से उसके बाद फिर जो राज्य के विधानसभाओं में और लोकसभा में भी जो 33% आरक्षण है उसके बाद आने वाले समय में होगा। तो अब जो लक्ष्य की अब जो महिला विकास से महिला के नेतृत्व में विकास, तो ये वाकई में ये शुरू हो जाएगा। और आज विकास के केंद्र में महिला है। आज अगर विकसित भारत 2047 की बात हम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें महिलाओं की अहम भागीदारी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य विकसित भारत 2047 है, तो उसके अनुरूप हर एक क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने का भी उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। और आज हमें खुशी है कि हर क्षेत्र में, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अगर कृषि का क्षेत्र आप ले, या मुद्रा स्टैंड अप योजना या रोजगार के क्षेत्र में, हर जगह महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो आज ये एक बहुत ही बढ़िया महिला के नेतृत्व में विकास ये दिख रहा है। और आने वाले समय में भारत बिल्कुल अग्रणी भूमिका महिलाओं के नेतृत्व में लेगा।